कहानी की शुरुआत में हमें गौर नाम के एक इंसान को दिखाया जाता है जिसका कबीला पूरी तरीके से तबाह हो चुका था और उसके कबीले के सारे लोग मारे जा चुके थे। सिर्फ गौर और उसकी बेटी लव ही बचे हुए थे। दोस्तों, ये दोनों एक खुले रेगिस्तान में थे जहाँ पर पानी खाना कुछ भी नहीं था और इसी वजह से गौर की बेटी लव ज्यादा समय तक अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाती है और उसकी बेटी की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु हो जाने के बाद गौर उसे रेगिस्तान में ही दफना देता है। कुछ समय बाद उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज का पीछा करते हुए एक जंगल तक पहुंच जाता है। जंगल के अंदर जाने के बाद उसे ढेर सारा पानी और खाना दिखाई देता है। वो फलों पर टूट पड़ता है और उन्हें खाने लगता है क्योंकि वो बहुत दिनों से भूखा था। तभी उसके सामने अचानक गौर रपू आ जाते हैं जिनकी वो पूजा करता है। गौर उन्हें बताता है कि हमारे बस्ती के सभी लोग मारे जा चुके हैं। वे सभी लोग आप ही की पूजा करते थे और आपको ही भगवान मानते थे। मैं आपके चरणों में आकर के धन्य हो चुका हूँ। तभी गौर रपू कहते हैं कि तुम्हारे जैसे तुच्छ मानो कि यहाँ पर कोई जगह नहीं है। हम खुश इसीलिए हैं क्योंकि आज हमने नाइक्रोसूट को मार दिया है और हम सभी लोगों ने शापित तलवार से आजादी पा लिया है। गौर को इस बात पर बहुत दुख होता है कि वो जिनकी आज तक पूजा करता था वो भगवान के लायक नहीं है। इसके बाद गौर उनकी माला को निकाल करके फेंक देता है जिससे रप्पू को गुस्सा आ जाता है और वो गौर को मारने लगते हैं। लेकिन तभी नाइक्रोसूट की तलवार जो शापित थी वो गौर के हाथों में आ जाती है। तलवार को हाथ में लेने के बाद गौर को एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज गौर से कह रही थी कि इटर्निटी के पास जाओ। इसके बाद गौर उसी तलवार से रापू के ऊपर वार कर देता है और उन्हें जान से मार देता है। जो तलवार शापित थी उससे गौर को वरदान मिल जाता है और वो अधिक शक्तिशाली हो जाता है। गौर रापू को मारने के बाद कहता है कि कोई भी देवता जीने के लायक नहीं है और वो ये वचन लेता है कि वो सभी देवता को खत्म कर देगा। अब इसके बाद हमें गार्डियन ऑफ गैलेक्सी को दिखाया जाता है जो अपने दुश्मन से फाइट ले रहे थे। कुछ समय बाद यहाँ के राजा याकान थोर के पास आते हैं। दरअसल थोर भी गार्डियन ऑफ गैलेक्सी में शामिल हो गया है। थोर अपने गार्डियन ऑफ गैलेक्सी के सदस्यों के साथ मिल करके फाइट करता है और सभी दुश्मनों को बहुत ही बुरी तरीके से मार करके उन्हें हरा देता है। थोर मंदिर के अंदर घुस करके दुश्मन के लीडर को ही जान से मार देता है जिसकी वजह से ये लोग इस फाइट को जीत जाते हैं। हालांकि इस फाइट के बीच याकान का जो भी मंदिर था वो पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। इसके बाद हमें थोर की एक्स गर्लफ्रेंड जेन फोस्टर को दिखाया जाता है। डॉक्टर के द्वारा चेकअप करवाने के बाद उसे पता चलता है कि उसे कैंसर की बीमारी है और ये कैंसर की बीमारी चौथे स्टेज पर है, यानी कि वो अब हफ्ते या महीने भर ही जीवित रह पाएगी। जब वो रिसर्च कर रही थी तो उसे अचानक थोर का हथौड़ा मियोनर की याद आती है जिसे हेला ने पूरी तरीके से तोड़ दिया है। अब जेन को लगता है कि इस हथौड़े की मदद से उसकी जो कैंसर की बीमारी है वो दूर हो सकती है। इसलिए जेन मियोनर के पास जाती है जिसे एक म्यूजियम में रखा गया था। उसके वहाँ पर जाने के बाद अचानक मियोनर अपने आप ही जुड़ने लगता है क्योंकि वो जेन को अपना पार्टनर बनाने के लिए तैयार हो जाता है। इधर गार्डियन ऑफ गैलेक्सी के सभी मेंबर अपने स्पेसशिप में थे। तभी अचानक ग्विल देखता है कि उसकी स्क्रीन पर पृथ्वी से ढेरों कॉल आ रहे हैं हेल्प के लिए। कोई है जो चारों तरफ तबाही मचाया है, लोगों को मार करके उन्हें लटका दे रहा है। एक वीडियो में थोर अपने फ्रेंड शिप को देखता है जो थोर से हेल्प मांग रही थी। इसके बाद थोर डिसाइड करता है कि हमें पृथ्वी पर जाना होगा उन लोगों की हेल्प करने के लिए। जिसके बाद गार्डियन ऑफ गैलेक्सी के सभी मेंबर अपने स्पेस शिप से पृथ्वी पर जाते हैं और उसके बाद थोर अपने स्टॉर्म ब्रेकर को बुलाता है और बाई फोर्स की पावर की मदद से थोर फेलिंग की सल्तनत पर जाता है जहाँ पर उसकी दोस्त शिप उससे हेल्प मांग रही थी। थोर देखता है कि शिप बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो चुकी है और उसका एक हाथ भी टूट गया है। शिप कहती है कि तुम्हें उसे रोकना होगा, वो यसगार्ड में गया है तुम्हारे लोगों को मारने के लिए। अब इसके बाद हमें गौर को दिखाया जाता है जो कि यसगार्ड में पहुंच चुका था और वो तलवार की मदद से शैतानी शक्तियों को जगाता है जिसकी वजह से बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएचर यसगार्ड में चले जाते हैं तबाही मचाने के लिए। लेकिन तभी यहीं पर थोर अपने दोस्तों के साथ आ जाता है और इन सभी क्रिएचर से फाइट करता है, इन्हें रोकने की कोशिश करता है। यहाँ पर थोर अपने मियोनर को देखता है, उसे लेने की कोशिश करता है लेकिन वो उसके हाथ में नहीं आती है क्योंकि अब वो थोर की एक्स गर्लफ्रेंड जेन फोस्टर का पार्टनर बन चुका है। थोर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को देख करके हैरान हो जाता है और वो सोच रहा था कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है। खैर अभी इन लोगों के सामने गौर की सेना है जिससे इन्हें फाइट करना है। तभी गौर थोर के सामने आ जाता है जिसके बाद इन दोनों में फाइट होती है। इन दोनों के बीच में बराबरी की फाइट हो रही थी और लास्ट में गौर हार मान लेता है और वो यहाँ से भाग जाता है। लेकिन वो यहाँ से खाली हाथ नहीं भागता है। यसगार्ड में जितने भी बच्चे थे उन सभी लोगों को वो किडनैप कर लेता है। उन सभी को किडनैप कर लेने के बाद वो उन लोगों को अपने जहाज में रखता है और अपने ग्रह पर लेकर के चला जाता है। इधर यसगार्ड के सभी फैमिलियों में हलचल मची हुई थी कि आखिर उनके बच्चे गए कहाँ। थोर सभी फैमिली वालों से वादा करता है कि वो उनके बच्चे को लाकर रहेगा। उसके बाद थोर अपने टीम के साथ मिल करके ये सोच रहा था कि आखिर गौर उन बच्चों को लेकर के जा कहाँ सकता है। तभी हेमडलाई का बेटा एक्स अपनी आंखों की शक्ति से थोर से बात करता है। थोर को भी ये आंखों की पावर आती थी इसलिए वो एक्स के पावर के साथ संपर्क बना करके वो
पल भर में वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर गोर ने बच्चों को छुपा करके रखा था। थोर के यहाँ आने के बाद सभी बच्चे कहते हैं कि हम बहुत डरे हुए हैं, हमें यहाँ से लेकर चलो। थोर सभी बच्चों को बताता है कि अगर मैं यहाँ पर होता तो तुम लोगों को जरूर लेकर चलता। तुम सभी लोग यसगार्ड के बच्चे हो, तुम लोगों को डरना नहीं है, हमने सारा प्लान बना लिया है, बस जल्द ही हम सभी लोग तुम्हें बचाने के लिए आने वाले हैं। उसके बाद थोर असल दुनिया में आता है जहाँ पर वो अपने टीम को बताता है उन सभी बच्चों को एक ग्रह पर रखा गया है जो पूरी तरीके से काली है, वहाँ पर बहुत अंधेरा है। गोर के पास इस समय नाक्रोस सूट की स्थापित तलवार है, अगर हमें उसे हराना है तो हमने ओमनीपोटेंस के कुछ सैनिकों की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम अकेले काफी नहीं हैं। अब अगले दिन ये सभी लोग ओमनीपोटेंस शहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। थोर यसगार्ड के सभी फैमिली वालों को दिलासा देता है कि वो उन सभी बच्चों को बचा करके लाएगा। उसके बाद थोर और उसकी टीम जहाज की मदद से उस शहर में जाते हैं जहाँ से इन्हें सैनिकों को लेना था। वहाँ पर पहुँचने के बाद ये सभी लोग राजा के दरबार में जाते हैं और कुछ समय बाद इस सल्तनत के राजा जूस इन लोगों के सामने आते हैं। उसके बाद थोर जूस को बताता है कि हमारे शहर के बहुत सारे बच्चे को एक दानव ने उठा लिया है और उस दानव ने कुछ देवताओं को भी जान से मार दिया है, हमें उसे रोकने के लिए आपके कुछ सैनिकों की जरूरत है। इसके बाद जूस अपने थंडर बोल्ट की मदद से थोर को बंदी बना लेता है। जिसके बाद जूस कहता है कि हमें पता है कि उस दानव के पास वो शापित तलवार है और क्या हुआ अगर कुछ देवता मारे जा चुके हैं, हम अपने लोगों को तुम्हारे साथ भेज करके उनकी जान की कुर्बानी नहीं दे सकते हैं और अगर यसगार्ड के बच्चे गायब हो गए हैं तो उसे ढूंढना तुम्हारा काम है और वो तुम्हें ही करना पड़ेगा। थोर कहता है कि अगर तुम अपने सैनिक नहीं दे सकते हो तो हमें अपना हथियार थंडर बोल्ट दे दो क्योंकि इस हथियार की मदद से हम उसे हरा सकते हैं। लेकिन जूस हथियार को भी देने से मना कर देता है। अब ये लोग अपने दूसरे प्लान को अंजाम देते हैं। ये लोग यहाँ के सैनिकों से फाइट करते हैं और उन्हें मारना शुरू कर देते हैं क्योंकि अब इन लोगों को आसानी से थंडर बोल्ट मिलने वाला है नहीं, इसलिए ये लोग फाइट करते हैं। लेकिन दोस्तों जूस इस फाइट को रोकने के लिए अपने हथियार से कोर्ग के ऊपर वार कर देता है जिसकी वजह से उसका पूरा शरीर टूटने लगता है। अब जूस थोर को रोकने के लिए अपने हथियार की मदद से थोर के ऊपर वार करता है लेकिन थोर उस हथियार को उल्टा जूस के ऊपर ही चला देता है जिससे वो घायल हो जाता है। अब थोर अपने दोस्त कोर्ग के पास आता है। हालांकि उसका शरीर खत्म हो गया था लेकिन उसका सर अभी भी बचा हुआ था और वो जिंदा था। वो चिल्ला करके अपने जहाज को बुलाता है जिसके बाद ये सभी लोग जहाज पर बैठ करके वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। अब इन लोगों के पास सबसे ताकतवर हथियार है जिससे ये लोग गोर को हरा सकते हैं। प्लान के मुताबिक ये लोग अपने जहाज से गोर की ग्रह पर जा रहे थे जहाँ पर उसने बच्चों को छुपा करके रखा है। थोर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जेन से कहता है कि वो अभी भी उससे बहुत प्यार करता है और वो उसके साथ दोबारा रिलेशनशिप में आना चाहता है क्योंकि उसके बिना उसकी लाइफ में सब कुछ अधूरा सा लगता है। जेन कहती है कि अब इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहूंगी, मुझे कैंसर की बीमारी है और मैं चौथे स्टेज पर हूँ, मतलब कि मैं इस दुनिया को कब छोड़ करके चली जाऊंगी ये मुझे भी नहीं पता है। मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारा जो हथौड़ा है उससे मुझे शक्ति मिलेगी, मेरा कैंसर दूर हो जाएगा और तुम्हारे हथौड़े ने मुझे अपना पार्टनर भी बना लिया। थोर कहता है कि जब तक तुम दुनिया में रहोगी तब तक मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। खैर अब उसके बाद ये लोग उस ग्रह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर गोर ने बच्चों को छुपा करके रखा है। वहाँ पर पहुँचने के बाद सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। ग्रह पर जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि गोर ने बच्चों को यहाँ से भी गायब कर दिया है। इन्हें एक छोटा सा तबेला दिखाई देता है जिसके अंदर ये लोग जाते हैं और अंदर इन लोगों की मुलाकात गोर से होती है। गोर को देखने के बाद ये लोग उसके ऊपर हमला करते हैं लेकिन गोर अपनी काली शक्ति से इन सभी को कैद कर लेता है। वो थोर से कहता है कि अपनी कुल्हाड़ी मेरे हवाले कर दो लेकिन थोर अपने स्टॉर्म ब्रेकर को अपने पास नहीं बुलाता है। उसके बाद गोर कहता है कि तुम सभी लोगों को अपनी फैमिली प्यारी है, बच्चे गायब हो गए हैं तो तुम लोग बच्चे को ढूंढने के लिए यहाँ तक आ गए, तो जरा सोचो मेरी भी एक छोटी सी बेटी थी और वो सिर्फ देवताओं की वजह से ही मारी गई, इसलिए मैंने वचन लिया है कि मैं सारे देवता को खत्म कर दूंगा, लेकिन मुझे देवताओं को खत्म करने से पहले इटर्निटी तक जाना है और सिर्फ तुम्हारा कुल्हाड़ी ही मुझे वहाँ तक पहुँचा सकता है। अब यह कहने के बाद गोर जेन को नुकसान पहुँचाने लगता है और इसी वजह से न चाहते हुए भी थोर अपने स्टॉर्म ब्रेकर को अपने पास बुलाता है जिसकी वजह से यहाँ पर एक धमाका होता है। अब गोर अकेला था इसलिए वो काले सायों की मदद से जानवरों को जिंदा कर देता है। अब एक तरफ थोर गोर से फाइट कर रहा था और दूसरी तरफ बाकी के लोग जानवरों को रोक रहे थे। फाइट काफी लंबे समय तक होती है और इस फाइट के बीच में थोर की एक दोस्त घायल हो जाती है। गोर थंडरबोल्ट की सहायता से उस पर वार कर देता है जिसके बाद थोर को गुस्सा आता है और वो गोर को मारने की कोशिश करता है लेकिन गोर यहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद ये लोग बाइफ्रोस्ट की पावर से पृथ्वी पर जाने लगते हैं लेकिन तभी गोर आकर के थोर के हथौड़ी को पकड़ लेता है और वो उसकी हाथों से छीन भी लेता है। इधर ये लोग पृथ्वी पर आ जाते हैं लेकिन ये सभी लोग घायल होते हैं। जेन की हालत ज्यादा खराब हो
गई थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ जाता है। यहाँ पर थोर को मालूम चलता है कि जेन हथौड़े का इस्तेमाल कर रही है, इसलिए वो कमजोर पड़ रही है। मतलब कि उस हथौड़े की वजह से जेन का कैंसर जीत रहा है। थोर कहता है कि मैं जा करके बच्चों को बचा करके लेकर आता हूँ, तुम्हें यहीं पर ही रहना है। जिसके बाद जेन कहती है कि हमने डिसाइड किया था कि हम टीम में काम करेंगे और इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगी। जिसके बाद थोर कहता है कि तुम उस हथौड़े को दोबारा नहीं उठा सकती हो, क्योंकि उस हथौड़े की वजह से तुम्हारा कैंसर बढ़ते जा रहा है, तुम जल्दी मर जाओगी, इसलिए तुम यहाँ पर आराम करो, मैं जा करके बच्चों को बचा करके लेकर आता हूँ। थोर के पास उसका स्टॉर्म ब्रेकर नहीं था, इसलिए वो थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करता है। अब इधर हम गोर को देखते हैं कि जो इटर्निटी तक पहुँच चुका है और इटर्निटी के दरवाजे को खोलने के लिए वो स्टॉर्म ब्रेकर का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उसका दरवाजा खुलने लगता है। और इधर दोस्तों बच्चों को बचाने के लिए थोर भी यहाँ पर आ चुका था। थोर सभी बच्चों से कहता है कि हमें इससे मिल करके लड़ना होगा, मैं उसे रोकने की कोशिश करूंगा और तुम सभी लोग स्टॉर्म ब्रेकर के पास जाओगे उसे चुराने के लिए। इसके बाद सभी बच्चों के पास जो हथियार था वो उठा लेते हैं और फिर थोर थंडरबोल्ट की सहायता से कुछ समय के लिए बच्चों के अंदर कुछ शक्तियां डाल देता है। जिसके बाद उन सभी बच्चों के अंदर बहुत शक्ति आ जाती है और वे लोग जानवरों से फाइट करने लगते हैं, उन्हें हराने लगते हैं। और इधर थोर गोर से आकर के फाइट करता है, उसे रोकने की कोशिश करता है। जेन को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि थोर को उसकी जरूरत है। जो गोर था वो थोर के ऊपर भारी पड़ रहा था, वो थोर को मारने वाला था, लेकिन तभी यहीं पर हथौड़े को लेकर के जेन आ जाती है और वो गोर के ऊपर अटैक कर देती है। इसके बाद जेन गोर से फाइट करती है और थोर चला जाता है अपने स्टॉर्म ब्रेकर को रोकने के लिए। काफी ज्यादा कोशिशों के बाद वो स्टॉर्म ब्रेकर को रोक तो देता है, लेकिन इसके बाद गोर इन दोनों के ऊपर भारी पड़ने लगता है। इन्हें पता चलता है कि अगर ये लोग तलवार को तोड़ देंगे तो गोर की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएगी। अब स्टॉर्म ब्रेकर को लेने के बाद थोर उसे एक्स के पास भेज देता है और उसके बाद एक्स उसकी पावर का इस्तेमाल करके सभी बच्चों को लेकर के पृथ्वी पर चला जाता है। उसके बाद ये दोनों गोर से फाइट करने लगते हैं और मौका दे करके जेन अपने हथौड़े की मदद से उस तलवार को तोड़ देती है, जिसके बाद वो तलवार पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। लेकिन इटर्निटी का जो द्वार था वो खुल चुका था, जिसके अंदर गोर सबसे पहले चला जाता है। उसके बाद थोर और जेन पहुंचते हैं। जो कोई भी इसके अंदर सबसे पहले पहुंचा वो कुछ भी मांग ले, उसकी इच्छा जरूर पूरी होगी। गोर सबसे पहले पहुंचता है, वो अपनी इच्छा को मांगने वाला था, लेकिन थोर उसे रोक देता है। थोर कहता है कि तुम गलत करके कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हो। मैं मानता हूँ कि तुम्हारी बेटी के साथ गलत हुआ है, लेकिन तुम उसे ठीक कर सकते हो। इस दुनिया में प्यार से बड़ा और कोई चीज नहीं है, और अगर तुम अपनी बेटी से प्यार करते हो तो मांग लो उसे। इसके बाद गोर अपनी बेटी के साथ बिताए हुए आखिरी पल को याद करने लगता है और यहाँ पर उसे इस बात का एहसास होता है कि उसका शरीर अंदर ही अंदर खत्म हो रहा है। अब गोर दुनिया की तबाही को छोड़ करके अपनी बेटी को चुनता है। वो अपनी बेटी को मांगता है, क्योंकि थोर ने उससे ये वादा किया है कि वो उसकी बेटी का पूरा ख्याल रखेगा। अब इटर्निटी की सहायता से गोर की बेटी दोबारा जिंदा हो जाती है। जेन थोर की बाहों में आखिरी सांसें गिन रही थी और कुछ समय बाद उसकी मौत हो जाती है। गोर मरने से पहले थोर से कहता है कि इसे प्यार दे करके बड़ा करना, और यह कहने के बाद गोर की भी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हमें पृथ्वी पर दिखाया जाता है कि यसगार्ड के बच्चे जब पृथ्वी पर आ गए थे तो उनके फैमिली वाले बहुत खुश थे और उन सभी बच्चों को ट्रेनिंग दे करके फ्यूचर के लिए तैयार किया जा रहा था। और इधर थोर गोर की बेटी को अपने साथ रखा था, उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहा था। थोर लव को सिखाता है कि तुम्हें सिर्फ हमेशा अच्छे लोगों की हेल्प करनी है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।